तो आज फ्रेंड्स अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रियल में क्या है कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, जैसे अपने ये कहें कि इंडक्टिव फैक्टर तो सिग्मा बॉन्ड के पार्शली डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं ये कहूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड का प्रिपरेशन करता है। और अपने बात करें रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की तो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो टाइप है उसका। तो चाहे कैसे भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो तो उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। परमानेंट इफेक्ट है, जब तक आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, परमानेंट इफेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि जब तक आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी चेंज नहीं करोगे, कोई भी एटम या किसी भी एटम को रिमूव नहीं करोगे या उसको ऐड नहीं करोगे, तब तक ये इफेक्ट ऐसा कैसा इसके अंदर अप्लाई रहेगा, है ना। फिर ध्यान दो, परमानेंट इफेक्ट का मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने को कोई चेंज नहीं करना। अगर एन-ब्यूटाइल क्लोराइड है तो एन-ब्यूटाइल क्लोराइड ही पड़ा रहने देना उसको, है ना। तो परमानेंट इफेक्ट्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में। और नेक्स्ट जो टेम्परेरी इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ गया। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास में अगर कोई आप ऐसी स्पीसीज लेके जा रहे हो तब तो उसमें इफेक्ट आ रहा है, फिर उस स्पीसीज को आपने हटा दिया तो वो इफेक्ट क्या हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ब्रेक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। तो आप फिर थोड़ा सा ध्यान दो, परमानेंट इफेक्ट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें इट इज अप्लाई रहता है वो, जब तक आप उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करते। और ये पाई इलेक्ट्रॉन का ब्रेकेज होता है। टेम्पररी इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो ब्रेकेज होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो इसको टोटल को अपने डिस्कस करेंगे और अपने स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मैं बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल सिंपल है। जब तक अपने इफेक्ट्स को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो अपने इसकी एप्लीकेशंस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे अपने। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको बता दूं, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहां सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना अपने को, यहां सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉट डीलोकलाइजेशन। ये चीज ध्यान रखना है, यहां नॉट डीलोकलाइजेशन। यहां पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां कैसे? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। एग्जांपल फॉर एन-ब्यूटाइल, ये एन-ब्यूटाइल दे रखा है। जब तक आप इस एन-ब्यूटाइल में कोई चेंज नहीं करोगे, कोई कार्बन ऐड नहीं करोगे, यहां से कोई ग्रुप नहीं हटाओगे, तब तक ये इंडक्टिव इफेक्ट इस पर अप्लाई रहेगा। मींस इट इज परमानेंट इफेक्ट। यहां जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो Cl है, इसका अपने ये इस तरीके से माइनस आई अपने काउंट कर रहे हैं, या एक बार इसको अपने हटा देते हैं, जब इसकी टाइप आएगा उस समय इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के कंपैरिजन में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये जो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं हुआ, ये जो पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये तो इतना डाइपोल डाइपोल भी हो जाता, अभी डाइपोल आ गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि अब इस पर डेफिशिएंसी आ गई, इस पर डेफिशिएंसी आ गई। किस वजह से? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर डेफिशिएंसी आई। अब ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं डेल्टा 1 लिख देता हूं और ये डेल्टा 2 हो गया, इस पर डेफिशिएंसी आ गई। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यह डेल्टा 3 हो गया। तो मतलब जो ये पोलराइजेशन हुआ था इसका इफेक्ट यहां ट्रांसफर हुआ, यहां ट्रांसफर हुआ, मींस इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है कि ये जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनों को जो अट्रैक्शन करने का जो इफेक्ट है वो यहां थर्ड बॉन्ड सेकंड बॉन्ड तक ट्रांसफर हो गया। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। और ये मैंने लिखा है कि यहां ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इस ये जो इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जिस पावर से इन इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन हुआ था उस पावर से इनका नहीं हुआ, उस पावर से इनका नहीं हुआ।
ये पावर सबसे ज्यादा यहाँ, फिर यहाँ डिक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई, और यहाँ अपने मान सकते हैं कि ये मतलब फोर्थ बॉन्ड कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको आप इग्नोर कर सकते हो कि यहाँ आई इफेक्ट इसका नहीं है, Cl का आई इफेक्ट यहाँ नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपने नेगेटिव काउंट किया है, Cl का जो आपने नेगेटिव काउंट किया है यहाँ, तो ये जो नेगेटिव है ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इन सब का जो पॉजिटिव है, इन सब का जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव के इक्वल होगा ये जो नेगेटिव होगा। ऐसे नहीं है कि इसके जितना यहाँ नेगेटिव है तो उतना ही यहाँ पॉजिटिव आ गया, तभी तो हमें पता चला ना कि जितना ज्यादा यहाँ नेगेटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब इसको भी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये इंडक्टिव फैक्ट है ना। तो सबसे पहले अपने को ये अपने दिमाग में बिठा लेना है आपने कि इंडक्टिव फैक्टर का मीन क्या है। इंडक्टिव फैक्ट का मीन है पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट शो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये उसके पोलराइजेशन को शो करता है। परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसके टाइप ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसका टाइप ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं आपको कि टाइप ऑफ इफेक्ट क्या है इसका। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आई इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लस आई इफेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। ये प्लस आई और माइनस आई किसके बेस्ट अपने डिसाइड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के बेस्ट अपने डिसाइड कर रहे हैं। हमने हाइड्रोजन का 0 काउंट कर लिया। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो हमने काउंट कर लिया इसका माइनस आई इफेक्ट। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मींस यहाँ Cl माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ Cl माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप काउंट किया जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन उससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, मींस ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसे पुश करेगा हाइड्रोजन की तरफ। हमने इसका काउंट कर लिया प्लस आई इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाइड्रोजन के बेस्ट डिवाइड किया। हाइड्रोजन का हमने 0 काउंट कर लिया। अगर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है किसी ग्रुप की, माइनस आई काउंट कर लिया, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कम है तो वो हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन क्यों रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, मीन प्लस आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट अपने इसके एग्जांपल और ऑर्डर्स देखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट का मैंने आपको बताया कि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, ग्रुप की ओर रिपेल करेगा। तो ग्रुप की ओर रिपेल करेगा तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं और अपने को ध्यान रखना है कैसे प्लस आई इंक्रीज होगा इसका। तो देखो प्लस आई इफेक्ट के जो एग्जांपल्स हैं लिमिटेड है, मात्र 3 एग्जांपल है, टाइप ऑफ 3 एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप ध्यान रखो कि नेगेटिव स्पीशीज आती है। नेगेटिव स्पीशीज, तो नेगेटिव स्पीशीज का मतलब है कि जैसे CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव और O नेगेटिव, ये इनको आप वन टाइप का एग्जांपल मान सकते हो कि नेगेटिव स्पीशीज है, C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव। अब जो इफेक्ट है वो कहां काउंट करना है, इस बॉन्ड के ऊपर काउंट करना है अपने को। ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे रिपेल कर रहा है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे रिपेल कर रहा है, ये काउंट करना अपने को। तो आप देखो कि मैंने कार्बन टू नाइट्रोजन आया तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने वाली होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी पावर से ये पुश करेगा उतनी पावर से ये नहीं कर पाएगा, ये कुछ ना कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती हो तो ये और थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों का पुश करना कम हो गया। कम हो गया तो यहाँ क्या ऑर्डर बन रहा है, यहाँ ये ऑर्डर बन रहा है। ये 3 स्पीशीज हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है, C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव। ये तीनों स्पीशीज जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा पुश करती हैं, सबसे ज्यादा पुश करने वाली हैं। सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो इनका होगा, C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव का सबसे ज्यादा इनका ध्यान रखना आपको। ये आएगा तो मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद में सेकंड स्पीशीज कौन सी है, वो भी इसके जैसी है, इस टाइप की स्पीशीज, C नेगेटिव, CO ग्रुप आ गया, NH नेगेटिव और उसके बाद में यहां O नेगेटिव, ये स्पीशीज।
पहली स्पीसीज ये, सेकंड स्पीसीज वो भी नेगेटिव स्पीसीज है विद कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें कैसे आएगा रिपल्सन इलेक्ट्रॉनों का, ऐसे रिपल्सन आएगा, इस टाइप से रिपल्सन आएगा ये। तो पुश कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सी नेगेटिव पुश कर रहा है, तो सी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो सबसे ज्यादा पुश करेगा, सबसे ज्यादा प्लस आई इसका, फिर इसका। ये मैंने 3 एग्जांपल ये लिखे हैं, फिर 3 एग्जांपल ये लिखे हैं, बस इनकी लिमिटेशन इतनी है। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इनका, देन लास्ट में रेडिकल का प्लस आई इफेक्ट आता है। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे कम ज्यादा होता है इसका प्लस आई इफेक्ट, अपने को कैसे काउंट करना है इसका प्लस आई, इस तरीके से अपने को काउंट करना है प्लस आई इफेक्ट। फर्स्ट रूल इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, जिस रेडिकल में नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होंगे उसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा होगा उसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब मेथाइल का, इथाइल का और प्रोपाइल का ये ऑर्डर बन जाएगा ऐसे, इस टाइप से ऑर्डर बनेगा। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, जिसके पास कार्बन ज्यादा उसका प्लस आई ज्यादा, उसका प्लस आई सबसे ज्यादा काउंट करना है। अगर कार्बन सेम हो तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ब्रांचिंग के, जिसकी ज्यादा सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होनी चाहिए। अब कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, ये टर्सरी है, 4 कार्बन है, ये सेकेंडरी है, 4 कार्बन है, ये आइसोमेरिक कंडीशन है, 4 कार्बन है, ये स्ट्रेट कार्बन हो गए ऐसे बिल्कुल। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लेकिन विद ब्रांचिंग, 1 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट चेन, नंबर ऑफ कार्बन सभी में इक्वल है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगा। अब थर्ड में प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जिस रेडिकल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। CH3, CD3, CT3 किसका सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। मैंने आपको आपके सामने 1, 2 और 3 स्पीसीज लिखी है। मैंने यहाँ एक ही रेडिकल काउंट किया और इस रेडिकल में इस तरीके से चेंज आ सकता है, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका, देन CO, C नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव, देन इसका। अगर इन सब का आपने एक मिला के ऑर्डर बनाए तो वो ऑर्डर किस तरीके से आएगा वो अभी मैं आपको यहाँ नोट करके बताऊंगा। बता रहा था प्लस आई का ऑर्डर अपने किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो मैंने आपको 3 स्पीसीज बताई थी कि 3 स्पीसीज का प्लस आई इफेक्ट है, नेगेटिव स्पीसीज और फिर CO नेगेटिव स्पीसीज और उसके बाद में रेडिकल, नेगेटिव स्पीसीज देन CO नेगेटिव स्पीसीज और देन रेडिकल। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, CH2 नेगेटिव का, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और इसके ऊपर नेगेटिव है। अपने नेगेटिव को पुश करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ऐसे क्यों करता है, क्योंकि जो पोलर स्पीसीज होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं, चाहे पॉजिटिव वाली होती हैं चाहे नेगेटिव वाली होती हैं। पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका नेचर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके अपने पॉजिटिव को डिक्रीज करने का रहेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। और जो नेगेटिव स्पीसीज है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, दूसरे को देने की कोशिश करेगा ताकि उसका नेगेटिव खत्म हो, उसमें स्टेबिलिटी बढ़े। तो यही नेचर इसका है। या C नेगेटिव का, C नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू डोनेट करेगा तो नेगेटिव कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए मैक्सिमम डोनेट करने की इसकी नेचर है ना। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा पुश कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को। तो उसके बाद में NH नेगेटिव और उसके बाद में O नेगेटिव, ये जो ऑर्डर बनाया है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड बना है। उसके बाद में CO, CH2 नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O, NH नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। उसके बाद में देखो ये वो दोनों स्पीसीज आ गई। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में अपने बात करते हैं रेडिकल की। तो रेडिकल में सबसे पहले कौन सा आएगा, ऐसा रेडिकल जो 3 डिग्री है वो सबसे पहले आएगा। ये देखो 3 डिग्री रेडिकल है वो सबसे पहले आएगा।
उसके बाद में कौन सा रेडिकल आएगा, ऐसा रेडिकल जो 2 डिग्री है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा। उसके बाद में कौन सा रेडिकल 1 डिग्री, वो इसके बाद आ जाएगा ऐसे। फिर अपने बात कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप की। तो एल्काइल ग्रुप में अभी मैंने बताया जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है और CD3 और उसके बाद में CH3 ये बन जाएगा। H का हमने 0 काउंट किया है, लेकिन ध्यान रखना इस T का काउंट 0 नहीं होता, इसका 0 नहीं होता, यहाँ H का 0 होता है। तो सबसे लास्ट में T और फिर आ जाएगा D और H का क्या करना पड़ेगा अपने को 0 काउंट करना पड़ेगा। तो ये सारा ऐसे ऑर्डर बनेगा। तो बिल्कुल सिंपली तरीके से अगर आप ध्यान रखोगे इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट को, तो 3 स्पीशीज है, नेगेटिव, CO नेगेटिव, रेडिकल। और रेडिकल के कंसेप्ट आप ध्यान रख लो, नंबर ऑफ कार्बन के साथ में इंक्रीज होगा, ब्रांचिंग के साथ में इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट के साथ में इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। तो माइनस आई इफेक्ट जस्ट प्लस आई इफेक्ट के अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई इफेक्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मोर ग्रुप विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि अपने इसका जो प्लस आई माइनस आई किसके बेस डिसाइड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के बेस डिसाइड कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट आ गया इसका। तो माइनस आई इफेक्ट है तो इसका ऑर्डर भी मेनली, तो देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, बस अपने को ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका ऑर्डर बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी इसको किस तरीके से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है। तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है N पॉजिटिव X3, आपने N पॉजिटिव के ऊपर हैलोजन ऐड कर रखे हैं। N पॉजिटिव, देखो N के पास में लोन पेयर नहीं है, इसने डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ऐसे डोनेट करके यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो अब इस पे डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो माइनस आई इफेक्ट आ गया इसका मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद में N पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव स्पीशीज वाले ऐसे R, अब यहाँ ऐसे नहीं मान लेना कि R का प्लस आई है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को देगा इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आपने R ऐड कर दिया, क्योंकि देखो अगर आप नेक्स्ट अपने ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, तो यहाँ S आ जाएंगे आगे इसमें रेडिकल S के साथ में, और यहाँ N पॉजिटिव के साथ में यहाँ H आ गए। तो आप तो अगर इसका प्लस आई इफेक्ट काउंट कर लिया इस R का भी, यहाँ R का प्लस आई लग रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, तो यहाँ कम हो जाएगा, ये ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। इस ग्रुप में रिपल्सन होगा, जब नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ग्रुप अटैच होंगे इस टाइप से, इन ग्रुप्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये ग्रुप क्या करेंगे, ऐसे बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। अब रेडिकल है वो बाहर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, रेडिकल अपने आप को रिपल्सन की वजह से बाहर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब वो रेडिकल बाहर की ओर खींचेगा तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी इस पर। आप ये मत सोचो इनका प्लस आई लगेगा, रीजन आपसे नहीं पूछेगा कि इसका किस तरीके से ऑर्डर बना है, तो मैं तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि अगर आपको डाउट है कि इसका प्लस आई मतलब कि क्यों नहीं लग रहा है यहाँ, तो इस वजह से नहीं लग रहा कि ये जो रेडिकल है रिपल्सन की वजह से बाहर की ओर खींचते हैं, तो अपने इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर की ओर खींचेंगे। अगर ये ग्रुप बाहर की ओर खींचेगा ऐसे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को भी अपने बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ ये हैलोजन है, और हैलोजन का आपको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है, इस वजह से इसका माइनस आई सबसे पहले आ गया। तो ये जो 4 ग्रुप है, ये जो 4 ग्रुप मैंने लिखे हैं, इनको आप ऐसे एक साथ याद करो कि जो हमें पॉजिटिव चार्ज वाले जो 4 ग्रुप मिलते हैं उनको हमें ऐसे अरेंज करना है। उसके बाद में मैं 4 ग्रुप आपको और बता रहा हूँ, 4 ग्रुप और बता रहा हूँ, इसके बाद में ये ग्रुप्स आएंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा, नाइट्रो, उसके बाद में सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में साइनाइड, उसके बाद में कीटो ग्रुप, यहाँ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर टाइप के ग्रुप आएंगे। तो ये देखो ये ग्रुप आपको अलग से मिल गई, ये 4 ग्रुप एक साथ मिल सकते हैं आपको, ये ध्यान रखना। ये जो चारों ग्रुप है ये एक साथ मिल सकते हैं, और आपको ध्यान रखने है कि N पॉजिटिव के बाद में अपने को ये 4 ग्रुप मिलेंगे। इनका ऑर्डर ये होता है, नाइट्रो होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, साइनाइड होता है, और एल्डिहाइड, मतलब कीटो ग्रुप में काउंट कर सकते हो उसको। उसके बाद में हैलोजन का नंबर आता है, एल्डिहाइड के बाद में फिर हैलोजन का नंबर आएगा F, फिर Cl, फिर Br, और उसके बाद में I। ये फिर 4 ग्रुप ऐसे आते हैं। इनका ऑर्डर ऐसा कैसा ध्यान रखना आपको, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आप ऐसे माइनस आई ऑर्डर मत बना लेना, जो आईपीसी ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। हैलोजन ऐसे एक साथ आ गए,
इसके बाद में जो हेलोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो कौन से होंगे, वो ऑक्सीजन होंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में भी देखो ऐसे आर आएगा, तो यहाँ इसका प्लस आई नहीं काउंट करना, ये भी इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। उसके बाद में यहाँ ओ एच आएगा कि ये रेडिकल भी लोन पेयर के साथ में रिपल्सन शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा तो ये रेडिकल बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो इसका माइनस आई यहाँ बढ़ जाएगा, ये चीज आ जाएगी इसके अंदर। तो इनका ऑर्डर, ये ऑर्डर अब आपको डिसाइड करना है ऐसे। और उसके बाद में नाइट्रोजन आना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है sp हाइब्रिड कार्बन, ये ध्यान रखना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 416 के करीब होता है समथिंग, और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना होता है 3 के करीब होता है, तो उसके बाद में नाइट्रोजन आया, ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आप किसका डिसाइड करोगे, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन। तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से पहले आ जाएगा ये बेंजीन रिंग, जो नेक्स्ट भी आगे sp2 वाले कार्बन से अटैच है, तो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहेगा। और उसके बाद में आ जाएगा सिंपल sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये माइनस आई का ऑर्डर। यहां मैंने कोई ज्यादा डेफिनेशन में नहीं लिखा, सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ऑर्डर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो पहले ये 4 ग्रुप याद कर लो आप पॉजिटिव वाले, जिसमें X3 फिर R3 और S दोनों के बीच में आ जाएगा। फिर ये 4 ग्रुप नाइट्रो सल्फोनिक एसिड साइनाइड और कीटो ग्रुप, फिर हेलोजन, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में OR फिर OH, फिर नाइट्रोजन से पहले sp वाला कार्बन, उसके बाद में डबल बॉन्ड के अंदर ये वाला कार्बन आपका ज्यादा रहेगा इसमें। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेडिकल का ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, रेडिकल का ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। तो माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है रेडिकल का, है ना, ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करता, माइनस आई भी हो सकता है। माइनस आई किसमें होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, या माइनस आई होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कार्बन कम माइनस आई होगा जब वो किसी मेटल से अटैच होगा, जैसे कि Zn से अटैच है, फ्रैक्टलाइन रिएजेंट, दोनों रेडिकल का माइनस आई इफेक्ट होता है। गिल्मान रिएजेंट जैसे R2CuLi माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इसमें ऑर्डर थोड़ा सा डेफिनेशन अपने को जरूर ध्यान रखना है।